यूरोप में रूस के एक्शन से दहशत, पोलैंड की सीमा में घुसे रूस के 3 फाइटर जेट। अब रूस के फाइटर जेट पोलैंड क्यों घुस रहे हैं? नीदरलैंड्स ने रूसी फाइटर जेट्स को रोका। कल ही कादिरोव ने पोलैंड पर हमले की धमकी दी थी और आज ही रूस के फाइटर जेट पोलैंड में घुस गए। वो पोलैंड जहां से लगातार यूक्रेन को मदद आ रही है, वो पोलैंड जो बहुत मुखर तरीके से रूस का विरोध कर रहा है और कह रहा है कि यूक्रेन को और मदद दी जाए। जनरल सिवाच, ये क्या हो रहा है? ये भी सिग्नलिंग है? बिल्कुल, ये बिल्कुल सिग्नलिंग है। और जैसे आपने बताया, पोलैंड एक ईस्ट यूरोपियन देश था जो सोवियत यूनियन के बहुत नजदीक था। आज वो नेटो का हिस्सा बना हुआ है और वो खुल के आ रहा है यूक्रेन की सहायता के लिए। और जितनी भी सप्लाई चेन है वो सारी पोलैंड के थ्रू है। सारा जो मदद आ रही है पोलैंड के थ्रू आ रही है। तो ऐसे में एक सिग्नलिंग है, कहीं ना कहीं रूस ये बता रहा है कि पोलैंड को अगर आप बार बार इतने बाद नहीं आए तो मैं आपके ऊपर भी अटैक कर सकता हूं। लेकिन एक जगह नहीं हो रहा है सर मैं रोकूंगा आपको। देखिए, एक और खबर आ रही है, फिर आप ही के पास आ रहा हूं। एक जगह नहीं हो रहा। आप देखिए, मोल्डोवा से भी एक बड़ी खबर आ गई है। दिखाइए पीसीआर जल्दी से उसको। पोलैंड के बाद मोल्डोवा में भी बड़ी घुसपैठ हुई है। मोल्डोवा के आसमान में ड्रोन देखा गया है। ड्रोन दिखने के बाद मोल्डोवा सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ये देखिए, ये मैप पर देखिए, ये मोल्डोवा, ये सब वही ईस्टर्न यूरोप के आसपास की जगह हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। आप देखिए यहां मोल्डोवा में कैसे यहां पर ड्रोन देखा गया। आइए जल्दी से आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं। पीसीआर बिग वॉल पर लेकर आते हैं, अपने व्यूअर्स को जरा और अच्छे से समझाते हैं। ये देखिए, आपको ये खबर तो मैं दिखा रहा हूं, लेकिन ये देखिए, ये मोल्डोवा जहां पर लगातार ये आशंका जताई जाती है कि रूस वहां सत्ता परिवर्तन करना चाहता है। रूस वहां पर लगातार अपने समर्थन वाली सरकार बनवाना चाहता है जो उनके साथ हो। ये जो आप देख रहे हैं, यहां पर देखा गया है एक ड्रोन इस मोल्डोवा पर। खबर दिखाइए जरा। ड्रोन दिखने के बाद मोल्डोवा सरकार का बड़ा एक्शन। 16 फरवरी तक मोल्डोवा का हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है अगर वो अपना स्पेस क्लोज कर रहे हैं। पोलैंड के बाद मोल्डोवा में भी बड़ी घुसपैठ हुई है और वहां एक ड्रोन देखा गया है जिसके पीछे रूस का हाथ बताया जा रहा है। मोल्डोवा के आसमान में ये ड्रोन देखा गया है। जनरल सिवाच, आपकी बात अधूरी रह गई थी, इसको भी जोड़िए और ये बताइए, ये सब सिग्नलिंग है या सिग्नलिंग के आगे कुछ दिखने लग गया है अब? आगे भी दिखने लग गया, इसमें कोई शक नहीं कि कहीं ना कहीं अभी रूस खुल के आ रहा है। उसको लग रहा है कि ये जो हथियार आ रहे हैं ये पोलैंड भी दे रहा है, पोलैंड के थ्रू भी आ रहे हैं, मोल्दोवा में भी चेंज आता है। 2 जगह वो बहुत ज्यादा स्ट्राइक चल रहा है। एक तो ये पोलैंड, मोल्दोवा, और दूसरा बाल्टिक स्टेट हैं जो कि इस्टोनिया, लातिया, लिथुआनिया, जो कि पहले वो सोवियत यूनियन का हिस्सा होते थे। तो मुझे लगता है 2 बातें हैं। एक तो सिग्नलिंग दे रहा है, एक प्रेशर टैक्टिक्स है, एक दिखा रहा है कि अगर आप खुल के यूक्रेन के साथ आएंगे तो रूस पोलैंड पे हमला कर सकता है। नहीं, लेकिन मैं इसको और आगे बढ़ाता हूं, मैं सवाल को और बड़ा करता हूं। मैं जनरल द्विवेदी को भी लाता हूं। जनरल द्विवेदी, सिग्नलिंग तो हम 1 साल से देख रहे हैं। इस वॉर की 1 साल पूरे होने को आ रहे हैं। इस वॉर के सिग्नलिंग से आगे क्या कोई प्लान दिखता है? कोई ऐसा प्लान जो प्लान बी के तौर पर रूस ने ऑलरेडी तैयार कर लिया है और कहीं ना कहीं उसकी टेस्टिंग हो रही है कि अगर जरूरत पड़ी तो यह भी है हमारे पास ऑप्शन? देखो गौरव, सिग्नलिंग जो होती है इसके कई लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2। तो इस प्रकार ये स्केलिंग अप हो जाती है। और दूसरी जो है, सिग्नलिंग में आप बताते हैं दूसरे दुश्मन को कि देखो हमारे पास ये जो विकल्प है, अगर आप बाज नहीं आए तो हम इस विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सिग्नलिंग के लेवल हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि जिसमें एस्केलेशन हो रही है, क्योंकि सिग्नलिंग में भी एस्केलेशन होती है और धीरे धीरे जो है वो काफी एक इस लेवल पर पहुंच जाती है। नहीं, वही मेरा सवाल है जनरल साहब। अगर देखिए, रूस के जो फाइटर जेट है वो पोलैंड जा रहे थे, नीदरलैंड्स ने रोक लिया। अगर वो भी कहीं इसका काउंटर करते, वो कहीं इसका जवाब देते, वो अपने फाइटर जेट्स को वहां पर एयरबॉर्न करते और कुछ ऐसा करते जो इस वॉर को और भड़का देता, तब क्या होता? देखो गौरव, जब आप सिग्नल करते हैं तो आप दूसरे की रिएक्शन भी देखते हैं कि आपके एक्शन के ऊपर दूसरे की क्या रिएक्शन है, एडवर्सरी की क्या रिएक्शन है। तो ये भांपते हैं एक दूसरे को, नब्ज भी जानते हैं कि किस हद तक आपकी जो सिग्नलिंग है वो उसको टॉलरेट करेंगे, किस हद तक वो फिर रिस्पॉन्स करेंगे। तो ये एक टैक्टिक्स है, इसमें भांपते हैं और इसमें ये भी देखते हैं कि दूसरे की जो रिएक्शन क्या है, किस हद तक वो सिग्नलिंग को लेगा और कब ये सिग्नलिंग जो है एक झड़प में बदल सकती है। तो ये सारे एक प्रेशर टैक्टिक्स है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है और साथ ही साथ अपने विकल्प भी आप बताते हैं और दूसरे की जो है रिएक्शन उसको भी आप देखते हैं कि किस हद तक